साथियों नमस्कार। दिल्ली की सियासत कहीं ना कहीं गर्माती जा रही है। मनीष सिसोदिया को लेकर बहुत बड़ी बातें की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी पूरा बचाव कर रही है। वहीं मनीष सिसोदिया जी अपने आप में भी बहुत कुछ सफाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा लगता है कि छोड़ने वाली नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि मैं तो राजपूत हूँ? पहले रामशंकर जी, आपको आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपने जो कहा कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी जिस तरह से रोज पीसी करके अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कल एक कहा कि भाई मैं राजपूत हूँ और राजपूतों को धर्म हाँ, है ना। और मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, हम तो आपका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ धर्म की कोई बात ही नहीं है। जिस विषय पे जो चर्चा चल रही है वो ये चल रही है कि जो शराब का घोटाला है, इस घोटाले के आप जवाब दे जनता को कि भैया क्यों आपने ऐसा किया। जो 144 करोड़ रुपया जो टैक्स था, इन कंपनियों ने दिल्ली सरकार को टैक्स देना था, जो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए था, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था, दिल्ली के रोडों के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए, दिल्ली की गरीब बस्तियों के डेवलपमेंट के लिए पैसा था। अचानक कैसे ध्यान आ गया कि मैं राजपूत हूँ? देखिए, ऐसा है कि पहले तो जिस तरह से ये लोग थे, इन्होंने कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं। नहीं, तो ये तो पहले औरंगजेब की बात भी करते थे ये लोग। तो समय आज आप जब आपकी चोरियां पकड़ी जा रही है, आप बहुत बड़े संकट में आने वाले, बहुत जल्दी आप जेल जाने वाले हो, तो आज आप महाराणा प्रताप जी की बात कर रहे हैं। महाराणा प्रताप जी वो शख्स थे जिन्होंने ईमानदारी के हिसाब से मुगलों के उनकी हालत खराब कर दी थी मुगलों को, वो महाराणा प्रताप थे। आप महाराणा प्रताप जी की बात करते हैं। हमारे जो राजपूत समाज का इस देश के आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। उनके अनेकों राजपूत शासकों से लेके उन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण निछावर किए हैं। और आज आप जब चोरी पकड़ी गई तो आप राजपूत की बात करते हैं, आप महाराणा प्रताप जी को नाम खराब करते हैं। कभी आप महाराणा प्रताप जी की बात करते हैं, कभी आप भगत सिंह जी की बात करते हैं। आप समय परिस्थिति के हिसाब से अपना आप अपने को बचाने के लिए आप कुछ भी कहें, लेकिन दिल्ली की जनता, रामाशंकर जी, बहुत समझदार है और वो जानती है कि ये लोग अपने को बचाने के लिए, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के उल्टे सीधे बयानबाजी है। इन बयानबाजियों से ना इनके लोग केजरीवाल जी ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने जिस तरह के काम किए हैं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिल रहा है ना। उनको अब जल्दी मिलेगा भारत रत्न, 2-3 दिन में, 3 दिन 4 दिन में। मनीष जी ने ये भी उस पीसी में कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि अगले 3-4 दिन में इनको क्या कर देंगे, इनको अरेस्ट कर देंगे। तो अब ये अरविंद केजरीवाल जी ने, देखो, अरविंद केजरीवाल जी को तो मालूम था 1.5 महीने पहले, आपको याद होगा कि रमाशंकर जी 1.5 महीने पहले दिल्ली विधानसभा में इन्होंने कहा था कि अभी तो सत्येंद्र जैन जी जेल गए हैं। क्या कहा था? सत्येंद्र जैन। और अब कौन जाएगा अगला? कहा ना 1.5 महीने पहले। आखिरी मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल से जुड़े हुई जनता से स्वयं पूछना चाहता हूँ कि आखिरी अरविंद केजरीवाल जी को कैसे पता कि अगले 2 महीने बाद कौन जेल जाएगा, 3 महीने बाद कौन जेल जाएगा? इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है कि शराब घोटाला पकड़ा गया। अभी तो शिक्षा का घोटाला, जो स्कूलों के कमरे बने हैं, वो घोटाला भी सामने आएगा। अभी जो डीटीसी की जो इन्होंने बसें खरीदी है, वो घोटाला सामने आएगा। अभी दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला आएगा। इनके अनेकों विभागों के घोटाले एक एक करके आ रहे हैं। और आज सत्येंद्र जैन जी को तिहाड़ जेल में 100 दिन से ऊपर हो गए। अगर उनको ये कहते, उनके नाम पे भी तो बड़ी बेईमानी करते थे कि जी सत्येंद्र जैन तो बहुत सीधे सच्चे आदमी हैं, वो किसी चीज में लिप्त नहीं है। अगर लिप्त नहीं है तो आज 100 दिन से आज क्यों नहीं जमानत हो रही उनकी? उनकी तो याददाश्त चली गई थी, तो उनको कैसे? याददाश्त तो अब आज बहुत जल्दी, अब यही मनीष जी की भी होगा और यही केजरीवाल जी का होगा। हमारा मकसद ये है कि दिल्ली की भोली भाली जनता ने इनके ऊपर जो विश्वास किया, भरोसा किया, उस विश्वास का इन लोगों ने विश्वासघात किया। देखिए, पिछले साल 2021 में 20 अप्रैल से लेके और 10 मई तक कोरोना पीक पे था। पूरी दिल्ली में हाहाकार था, कितने लोगों के परिवारों में कितना नुकसान हुआ। और उसी बीच इन्होंने आबकारी नीति की फाइल साइन की
कि किसी को पता नहीं चलेगा। चोरी कभी छुपी है क्या? इन्होंने जो चोरी की, आज वो चोरी पकड़ी गई है और आज ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कभी ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार की बात करते हैं, कभी ये महाराणा प्रताप जी का नाम खराब करते हैं, कभी ये कोई बात करते हैं, वो कभी कह ये रहे अच्छे काम किए जभी तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। देखिए ऐसा है कि मैं हम आप बहुत अच्छी बात है। देखिए दुनिया के सारे अखबार आपके बारे में छापे हैं, आप पैसा दे के छपाइए, जो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ अखबार का तो कोई विषय ही नहीं है ना। यहाँ तो ये है कि जो आबकारी नीति है, आपने रातों रात एक ऐसी फाइल साइन कर दी जहाँ पहले 240 शराब की दुकानें थी। नहीं, वो ये कह रहे हैं अखबार में छपने के बाद ही भाजपा जो है बौखला गई। भाजपा कहीं कोई बौखला नहीं गई। भाजपा तो केवल और भाजपा और दिल्ली की जनता ही चाहती है कि जो शराब का घोटाला हुआ, इस घोटाले के बताइए कि आपने जो सरकार का जो टैक्स आना था इन कंपनियों से, वो क्यों माफ किया? दूसरा, लोग आपसे ही पूछ रहे हैं कि भाई आपने पहले 240 ठेके थे, वो ठेके 839 क्यों किए? जनता इनसे पूछ रही है कि भाई पहले पीने की उम्र 25 साल थी, आपने वो 20 क्यों कर दी? पहले 11 बजे के बाद दिल्ली में किसी भी रेस्टोरेंट, होटल, क्लब और किसी भी पार्टी हॉल में शराब नहीं परोसी जाती थी। आपने एक शराब कंपनियों के लिए उनसे मिली भगत करके एक ऐसा कानून लिया है कि दिल्ली में रात को 3 बजे तक कहीं भी कोई दारू पी सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं होगी, कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं होगी। आप ऐसा कानून क्यों लिया है कि महिलाओं के लिए अलग पिंक ठेके खुलेंगे? ऐसा क्यों कानून लिया है आप उस दिल्ली विधानसभा में कि लोगों को अब ये सिखाया जाएगा कि रेड वाइन कैसे पी जाती है, व्हाइट वाइन कैसे पी जाती है ना, बियर कैसे पी जाती है, विस्की कैसे पी जाती है। इस तरह के स्किल सेंटर दिल्ली में खोलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खबर और चल रही है कि इंटरनली तरीके से भाजपा जो है कह रही है कि मनीष सिसोदिया को कि मेरे पास आ जाओ। क्या ये खबर पुष्टि करते हैं इसकी? मैं मनीष जी से हम निवेदन करना चाहेंगे, आपके चैनल और आपके दर्शकों को, कि मनीष जी आप उन नेताओं का नाम बताइए, सार्वजनिक करिए कि किसने आपको कहा। आप आए दिन कुछ भी बोल देते हैं, अनाप शनाप बयान दे देते हैं। आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, आप शिक्षा मंत्री है ना। अब बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, बच्चों के पेरेंट्स पे क्या पड़ेगा? अरे आप सार्वजनिक करिए ना उन लोगों का नाम कि जिन्होंने कहा कि भाई आप आइए। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में किसी भी व्यक्ति को मतलब जोड़ पार्टी से में रखना तो बहुत दूर की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता पे कोई भी एक किसी तरह का कोई भी अगर इस तरह की कोई बात होती है, संगठन सबसे पहले उसको संगठन से बाहर करता है। ये अच्छा, केवल गुजरात गए थे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा कि आप मेरे नाम पर वोट करिए, अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट करिए। अरविंद केजरीवाल जी जनवरी के महीने में उत्तर प्रदेश के हर जिले में गए थे। अरविंद केजरीवाल जी जनवरी के महीने में उत्तराखंड के हर गांव में गए थे। अरविंद केजरीवाल जी वेस्ट बंगाल में गए। वो सारे देश में घूम रहे हैं, गोवा भी गए। है ना। वो गोवा भी गए, कहाँ भी गए, लेकिन वहाँ की जनता ने वहाँ भी तो उन्होंने ऐसे बात की जी सबको शिक्षा फ्री होगी, मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा, पेंशन फ्री मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। दिल्ली में कोरोना मतलब पिछले 7.5 साल में 18 लाख लोगों ने, गरीब लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है। 18 लाख लोगों ने। आज 18 लाख लोगों के राशन कार्ड नहीं बना रहे, क्योंकि इनको ये पता है कि हमें सबको राशन देना पड़ेगा। नंबर एक, आज ये गुजरात में जाके बात करते हैं कि हम टीचरों की भर्ती करेंगे। रामाशंकर जी पिछले 7.5 साल से दिल्ली के 22,000 शिक्षक दिल्ली की रोडों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है भाई हमें परमानेंट मत करो, लेकिन हमारी एक एक साल की तनख्वाह दीजिए। हमारे बच्चों में परिवार बच्चों को पालने की दिक्कतें हो रही है, हमें बच्चों की फीसें देनी है, घर का किराया देना है। जो पिछले सालों से दर दर भटक रहे हैं 22,000 टीचर ऐसे कह रहे हैं। युवाओं को रोजगार तो दे दिया है वो सिविल डिफेंस में। आज ही सिविल डिफेंस के कितने केसेस हमारे पास आते हैं, तनख्वाहें नहीं है। रामाशंकर जी, आप एक पढ़े लिखे युवा को एक चौराहे पे खड़ा करके उसको तख्ती पकड़ा देते हो। जून जुलाई के महीने में जब टेम्परेचर 46 डिग्री होता है, कितने बच्चों के दिमाग पे असर पड़ रहा है, कितने बच्चों के उस चौराहे पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने बच्चे डिप्रेशन में आ गए हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे।
अच्छा सर, एक बात और है कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल पाक साफ हैं और इन जो भाजपा झूठे ब्लेम है, ये सब जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बहुत जल्दी और मनीष सिसोदिया जी पाक साफ निकलेंगे। आपका क्या कहना देखिए, ऐसा है कि अगर ये पाक साफ होते हैं आबकारी नीति से, है? तो इन्होंने आबकारी नीति वापस क्यों ली? भाई, एक पॉलिसी इन्होंने बनाई और जब चोरी पकड़ी गई तो उनको फिर वो पॉलिसी वापस ले ली, है ना? और इन्होंने तो पाक साफ तो सत्येंद्र जी को भी कहा था, उनकी भी संज्ञान उन्होंने कहा था कि भाई सत्येंद्र जैन देश के आंदोलनकारी लोगों ने जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जैसे योगदान दिया हो, उनके बराबर सत्येंद्र जैन जी हैं। आज सत्येंद्र जैन जी की तिहाड़ में याददाश्त भी का उनको यही नहीं पता कि मैं मंत्री हूँ ही नहीं हूँ, उनको यही नहीं पता मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ ही नहीं हूँ। वो कहते कोरोना में मेरी सारी याददाश्तें चली गई। लेकिन दिल्ली का सर भविष्य क्या देख रहे हो? पहले से स्वास्थ्य मंत्री चले जाते हैं, अब शिक्षा मंत्री, तो दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या होगा? कुछ फ्यूचर क्या रहेगा? क्योंकि आप भी शिक्षा से संबंधित हैं। देखिए, ऐसा है, पिछले 7.5 साल में दिल्ली मुझे लगता है कम से कम 20-25 साल पीछे चली गई है और दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ, बहुत ज़्यादा निराश महसूस कर रही है और अब दिल्ली के जो हमारे लोग हैं उनको लगता है कि यार इन लोगों ने जिस तरह आदरणीय अन्ना हजारे जी के साथ इन्होंने बेईमानी करी, उनको ठगा, जिस तरह इन्होंने शांति भूषण जी को ठगा, किरण बेदी जी को ठगा, योगेंद्र यादव जी को ठगा, इन्होंने कुमार विश्वास जी को ठगा, इन्होंने अब हमें भी ठग लिया है और सबका इनसे मन खराब हो गया है। आगे समय आ रहा है, निगम के चुनाव आ रहे हैं, उन निगम के चुनाव में लोगों ने मन बना लिया है कि इनको उखाड़ फेंक देना है। देखिए 2024 का जो चुनाव है, वो मोदी बनाम केजरीवाल हो रहा है। ये कौन कह रहा है ये? सर्वे है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का सर्वे तो 2015 में याद होगा, जब ये वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे, तब भी इनका था कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। सर्वे तो ये हर जगह कराते हैं, सर्वे इनकी एजेंसी है। एक ऐसा जो हमेशा स्वराज की बात करते थे, जिन्होंने लोकपाल की बात करते थे, पार्टी के अंदर लोकपाल बनाया, पार्टी के अंदर इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते थे और एक ऐसा कानून लिया है कि अरविंद केजरीवाल जब तक ये पार्टी रहेगी तब तक इस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक रहेंगे। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। वन मैन शो पार्टी है ये और वन मैन शो कभी ज़्यादा लंबे समय थोड़ी चलते हैं। आज अगर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया, कभी जब मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जब ये जो जांच चल रही है, तो इनकी पार्टी के लोग अपने संजय सिंह जी और क्या नाम उनका राघव चड्ढा जी और बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सीबीआई से पूछे, बताओ मिला क्या, क्या क्या सामान मिला घर के अंदर, हमें भी बताओ। हर किसी को होड़ है कि नंबर 2 कौन बनेगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर जाएं और इस पार्टी का नंबर 2 हम बने। वो सीबीआई से पूछ रहे जी कितने सामान मिले, क्या क्या मिला, हम बताते हैं आपको। वो कह रहे कि मिला तो अभी तक कुछ भी नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये हम ठीक है, हम राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक हम लोग हैं, लेकिन सरकारी जो तंत्र होता है वो बिना पेपर पे कभी नहीं चलता और उनकी एक व्यवस्था की कहीं ना कहीं उनको सामने सबूत है। कल हमारे आबकारी विभाग के 2 बड़े अधिकारियों को कल उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोरी है ये, बहुत बड़ा एक मतलब दिल्ली के इतिहास में ये जो आबकारी नीति है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया। इन्होंने करोड़ों रुपया इन शराब कंपनियों से पैसा लेकर के पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा के चुनाव में इन्होंने पैसा लगाया है और वो सब उसकी पोल खुल रही थी। तो साथियों, देखा ये थे डॉक्टर विनोद बछेती जी, मयूर व्यास, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से। इन्होंने कहा कि कुछ ही समय बचा है कि मनीष सिसोदिया की सारी बातें खुलकर सामने आएंगी और तमाम जो ये दावा कर रहे हैं, कभी शहीद भगत सिंह के वंशज, कभी महाराणा प्रताप के वंशज, ये सब इनकी जनता इनकी बातों में ना आए और अपने धैर्य को बनाए रखे और बहुत ही जल्दी सच्चाई आपके सामने आएगी। धन्यवाद।